हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। सो इस लेक्चर में हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस का जितना भी पार्ट है आपका सिलेबस में वो। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और कुछ बेसिक सी चीजें जो हमको प्रॉब्लम करने में जरूरत पड़ेगा हम वो साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज क्या है हमारा ग्रेडियंट, कि कोई ग्रेडियंट किसका होता है, स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन जिसमें आई जे के आपका नहीं होता। जैसे फाइव एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होगा वो क्या है, स्केलर फंक्शन है। देन आई डेल फाइव डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव डेल वाई प्लस के डेल फाइव डेल जेड, जो ये वाला क्वांटिटी है ना, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाइव। उसको डिनोट कैसे करेंगे, ग्रेड फाइव। अगर आपको कोई फंक्शन फाइव दिया गया, आपको पूछा है कि उसका ग्रेड निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ये वाला पूरा क्वांटिटी निकालेंगे, तो वो आपका क्या होगा, ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं तो समझ जाएंगे कि कैसे फाइंड करना है इन एग्जाम ग्रेडियंट। ठीक है, ये आपका पहला प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है कि तो आपको फाइव दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इसका ग्रेड। तो अगर मुझे ग्रेड फाइंड करना है तो ग्रेड के लिए हम क्या निकालेंगे, तो ये वाला क्वांटिटी निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में हमारा होगा कि कि हम पहले इसको क्या करें, सॉल्यूशन हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ग्रेड फाइव। ठीक है, अगर ये फाइंड करना, हम क्या जानते हैं, ये क्या होता है, आई डेल फाइव डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव डेल वाई प्लस डेल फाइव डेल जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइव का वैल्यू पुट कर दो। तो फाइव का वैल्यू क्या है, ठीक है, डेल फाइव डेल एक्स का क्या मतलब, डेल फाइव डेल एक्स का मतलब है कि फाइव का हमको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। और जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे देन जो अदर वेरिएबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट। तो पहला देखिए, अगर हम फाइव को एक्स के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो देखो ये वाला वर्क करेगा ना, तो पावर नीचे आएगी तो क्या आएगा, सिक्स एक्स वाई, साथ में क्या आई कैप प्लस, अब इसका क्या मतलब है, डेल फाइव डेल वाई, मतलब इसका वाई के रिस्पेक्ट में पूरे। देखो ये वाला तो सिक्स एक्स, ये वाला वाई जेड है तो कांस्टेंट होगा, तो ये जब एक्स के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब डेल फाइव डेल वाई मतलब वाई का वन होगा, तो यहां पे आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बाई, मतलब यहाँ पे बाई का हो जाएगा, जेड तो सेम रहेगा, तो थ्री नीचे आ जाएगा, तो और बाई का स्क्वायर है ना, और जेड स्क्वायर, ये आपका हो गया डेल फाइव डेल वाई, और इसके साथ में क्या है, जे कैप प्लस। अब डेल फाइव का जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो जेड है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस क्या आएगा, ये ये तो बाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो टू टू जेड वाई क्यूब, ये हमारा आ रहा है के कैप। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया, हमको क्या बोला उन्होंने, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट हमको दिया है, क्या दिया है, वन माइनस टू माइनस वन। ठीक है, जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसको पुट करेंगे तो सिक्स इंटू वन इंटू माइनस टू आई कैप। ठीक है, प्लस जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा, देखिए जब हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड का ये पॉइंट हमको दिए गए ना, तो हम एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे। जब मैंने एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो सिक्स टू जा माइनस ट्वेल्व आ जाएगा, क्योंकि माइनस साथ में, तो माइनस ट्वेल्व आई, तो ये वाला पूरा पार्ट कितना बन जाएगा, ये आप कैलकुलेट एकदम माइनस नाइन जे, और लास्ट वाला सिक्सटीन के। तो ये आपका क्या आ रहा है, ग्रेड फाइव किस, कौन से पॉइंट पे, ये आपका ग्रेड फाइव है एट द पॉइंट जो आपको ये पॉइंट दिए गए, तो ये आपका आ गया ग्रेड फाइव। तो समझिएगा ना कैसे ग्रेड फाइव निकालना है। देखिए इसका हमें यूज आएगा ग्रेड फाइव का, कहाँ पे आएगा, जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे, बहुत सारे चीज निकालेंगे, वहां पे हमें ये ग्रेड निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, एक प्रॉब्लम और करते हैं ग्रेड पे, फिर आगे बढ़ते हैं। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो इतना तो बनता है। तो चलिए अब आगे अगला प्रॉब्लम तो देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर टू क्या बोला, इफ u बराबर एक्स प्लस वाई जेड, ये आपका फंक्शन दिया है, v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर एंड डब्ल्यू बराबर वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई। आपका इस तरह से फंक्शन दिया, फाइंड क्या करना है आपको, ग्रेड यू ग्रेड वी एंड ग्रेड डब्ल्यू। ठीक है, तो ग्रेड यू का मतलब क्या होगा, अगर हमको ग्रेड यू निकालना है, ग्रेड यू, तो उसका डेफिनेशन क्या अभी हमने पढ़ा, ग्रेड यू इसका मतलब आई इसके साथ आएगा डे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड के यू विद जेड। ठीक है, अब बताइए आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है एक्स प्लस वाई जेड। जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई जेड वाला जीरो हो जाएगा, तो एक्स का क्या आएगा 1, ठीक है ना, प्लस जे जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी 1, प्लस के जब जेड के रिस्पेक्ट में तब भी 1, तो आपका ग्रेड क्या आएगा आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो आपका ये ग्रेड यू आ गया। सिमिलरली आप ग्रेड क्या निकाल सकते हैं, ग्रेड वी, ग्रेड वी कैसे निकालेंगे, सेम डेफिनेशन लगाइए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आएगा आपका आई डेल वी डेल एक्स प्लस डेल वी, यहाँ पे क्या आएगा जे डेल वी डेल वाई प्लस के डेल वी डेल जेड। अब जाइए बी के पास, फंक्शन हमारा बी ए है, अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई आएगा 2x प्लस जे 2y प्लस के 2z। ठीक है ना, क्योंकि देखो जब x के रिस्पेक्ट में करें तो y जेड जीरो हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में तो x जेड और z के रिस्पेक्ट में तो x वाई। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन भी ले लेंगे तो क्या आएगा x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये आपका आ गया ग्रेड यू। सिमिलरली अगर हम ग्रेड बी निकालना चाहें तो क्या आएगा, सॉरी ये तो क्या है ग्रेड वी। अब हमारे पास बचा निकालने के लिए ग्रेड डब्लू। ग्रेड डब्लू कैसे निकालेंगे, सेम डेफिनेशन आई डेल यू। देखिए आपको ग्रेड निकालने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे ग्रेड का बहुत यूज होने वाला है। अब देखिए अब हमारा फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, आपका ये डब्लू वाला। देखिए पहला हमारा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला एक्स का क्या हो जाएगा जेड आ जाएगा, तो ये आएगा जेड प्लस, वहां पे एक्स 1 हो जाएगा तो जेड प्लस वाई आएगा, ये आपका इसके साथ आएगा प्लस जे। अब देखिए जब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा जेड आएगा प्लस, अब यहाँ पे तो वाई है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा y1 तो जेड प्लस एक्स। अब के साथ क्या आएगा, देखिए मतलब करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो पहला वाला पार्ट क्या जेड 1 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका कांस्टेंट वाई प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा जेड अगर आपका 1 हो जाएगा तो बचेगा एक्स। तो ये आपका आ रहा है ग्रेड निकाल, जितना भी निकालना था, तो ग्रेड हमको इस तरह से निकालना है। आपका एग्जाम में डायरेक्ट ग्रेड नहीं पूछेगा, बट ग्रेड आपको आना चाहिए। हो सकता है आपका इस टाइप का एक 2 नंबर में ग्रेड निकालने पूछ दे, ठीक है ना, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, हमको पूछता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो हमको पढ़ना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम आपका एग्जाम में इस टाइप का एक प्रॉब्लम आता है, क्या पूछता है कि आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, कोई आपको एक स्केलर फंक्शन देता है, ठीक है ना, और वो किसी न किसी डायरेक्शन में निकालते हैं। यहाँ पे टेंजेंट है आपका, कभी एक्सेलरेशन हो सकता है, कभी डाइवर्जेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको जो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे वो किसी ना किसी डायरेक्शन में निकालेंगे। देखिए मैं इसमें हमको ना 2 चीजें निकालना होता है, क्या क्या, पहले तो आपको ग्रेड निकालना पड़ता है और एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि जो आपका ऊपर फंक्शन दिया उसको क्या बनाना है, फाइव, उसको फाइव लिखना है। तो आप इसको पहले लिखिए फाइव बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपका फंक्शन दिया है फाइव, ठीक है ना। तो इसका आप पहले निकाल लीजिएगा ग्रेड। आपको जब भी डायरेक्शन निकालना हो डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ क्या होता है आई डेल फाइव डेल एक्स, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है ना, मतलब इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, तो डेल फाइव प्लस के डेल फाइव
डेल जेड, ठीक है ना। अगर ये चीज में यहाँ पे अप्लाई करें, देखिए ये तो इनटू में है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आई 2x वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस यहाँ पे 2z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप, ठीक है ना। आपका ये निकल आया ग्रेड फाइव। ग्रेड फाइव के लिए उन्होंने क्या निकाला है, देखिए ग्रेड फाइव के लिए पॉइंट भी दिया है, क्या दिया है, अब पॉइंट निकालिए, वन मतलब पॉइंट पे निकालिए, वन वन कमा माइनस वन, इस पे हमारा ग्रेड फाइव क्या आएगा, देखिए आप कुछ नहीं बस एक्स वाई का बस वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, जब हम वन एक्स बराबर वन वाई बराबर वन जेड बराबर माइनस वन रखेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेड फाइव ये। तो जब आप ग्रेड फाइव निकल आए, ठीक है ना, तो उसके बाद में देखिए डी कैफ हमारा क्या होता है, जो जिस डायरेक्शन में है ना वो डायरेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या टेंजेंट है तो डी आर डी टी, और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें वो क्या आएगा आपका डी कैप। देखिए हमें अगर डी आर डी टी चाहिए मतलब टेंजेंट चाहिए तो हमें आर आर तो चाहिए होगा, तो आर कहां से लाएंगे, देखो आर बराबर क्या होता है, आर के लिए उन्होंने कुछ दे रखा है आपको, कर्व्स दे रखी है, तो आर बराबर होता है, आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए आपके पास ये आर है, बट हमको आर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, देखो अगर ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बोलता है देन हम यहाँ से ही इसका डॉट प्रोडक्ट लेते, मतलब ये लेते, इसमें टी बराबर जीरो डालते, उसके साथ इसका मॉड लेते और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते। बट हमारा प्रॉब्लम में क्या बोला उन्होंने, प्रॉब्लम बोला है कि आपको लेना है टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो टेंजेंट की डायरेक्शन की वजह से आप जो आर बनाए ना, आर को आपको एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डी आर अपॉन डी टी निकालें और टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव है, ई की पावर टी का तो वही रहेगा, तो आई तो आपका डायरेक्शन सिर्फ बताता है, प्लस कॉस का साइन का क्या हो जाएगा कॉस टू टी, और टू टी का इंटू टू, अब वन का क्या हो जाएगा जीरो, तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इसका प्लस वन का जीरो, वन का जीरो और माइनस माइनस प्लस प्लस साइन टी के। अब आपको क्या, आपको पॉइंट क्या दिया टी बराबर जीरो, अब ये सारी चीजें आपको डी आर डी टी क्या निकालना है किस पे, टी बराबर जीरो पे, आप टी बराबर जीरो पुट करिए। जब टी बराबर जीरो पुट करेंगे मतलब टी बराबर जीरो किसमें, डी आर डी टी में, तो डी आर आपका डी टी क्या बन जाएगा, डी आर डी टी एट टी बराबर जीरो, बताइए क्या बन जाएगा। जब आप इसमें ई की पावर टी मतलब ई की पावर जीरो कितना आएगा वन, तो आपका ये बन जाएगा आई प्लस कॉस जीरो मतलब वन, तो टू जे साइन वाला क्या हो जाएगा जीरो, तो के वाला पूरा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया जीरो। अब बताइए, अब हमें इसका लेना है मॉडुलस, तो डी आर डी टी का लेना है मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड क्या होता है आई वाले पार्ट का स्क्वायर वन प्लस टू का स्क्वायर मतलब फोर, तो कितना आ रहा है रूट फाइव, ये आपका आ रहा है मॉडुलस। अब हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल, देखो एक मिनट, अब बताइए डी हमारा क्या, डी कैप क्या बनेगा, डी कैप मतलब ये वाले वेक्टर को इससे डिवाइड कर दें, है ना, तो आई प्लस टू जे डिवाइड बाई अंडर रूट फाइव, ये आपका आ गया डी कैप। अब बताइए जो हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव में चाहिए ग्रेड फाइव डॉट डी कैप, दोनों हमारे पास है, तो जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले फंक्शन का ग्रेड निकालेंगे, पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है ना, फिर अगर आपको आर दिया तो आर आर निकालेंगे, फिर किसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे टेंजेंट है तो डी आर डी टी निकाल दिया, जो पॉइंट दिया था टी बराबर जीरो वो पुट कर दिया, फिर उसका मॉडुलस निकाल दिया, ठीक है ना। अब डी कैप मैंने निकाल लिया, डी कैप कैसे निकालेंगे, इसको और इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये देखिए लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला इसका, डी कैप बराबर ये किसके बराबर है, ये आपका डी कैप, ठीक है ना। अब बताओ हमको चाहिए डी डी, डी डी का मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब ग्रेड फाइव डॉट डी कैप, ग्रेड फाइव कितना है, ग्रेड फाइव है आपका टू आई प्लस टू जे प्लस माइनस टू के
कैप, ठीक है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट इसके साथ i प्लस 2j इंटू अंडर रूट 5 1/5। देखिए डॉट प्रोडक्ट के मैंने क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ जाता है, वो आई आई क्या होता है 1। अगर आई जे लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले आई वाला आई के साथ जाएगा, प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2 = 4, बाकी -0 क्योंकि के साथ कुछ है नहीं, और डिवाइड बाई अंडर रूट 5। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ रहा है 4 + 2 कितना होगा 6 अपॉन अंडर रूट 5। तो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ रहा है 5। देखिए ये चीज आपका सब, कोई भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम पूछाएगा, पहला स्टेप आपका सेम ही रहेगा कि आपको ग्रेडियंट निकालना ही है। उसके बाद में आपको डी कैप निकालना। डी कैप कहां से निकालेंगे, जो आपको जिस डायरेक्शन में दिया होगा वो उसका आप पोजिशन वेक्टर निकालिए। फिर अगर टेंजेंट पूछा तो आपका उसका डेरिवेटिव लीजिए, फिर पॉइंट पुट करिए, फिर आप उसका मॉडुलस लीजिए, फिर दोनों को डिवाइड करिए, देन आपको मिल जाएगा डी कैप। अब डी कैप का ग्रेड 5 के साथ क्या ले लीजिए डॉट प्रोडक्ट, देन क्या आता हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्लियर है सबको यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। कोई सरफेस आपको दिया है x y q z² = 4 एट, आपको ये पॉइंट दिए गए, तो इसमें फाइंड क्या करना है यूनिट नॉर्मल। तो सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है ये, सबसे पहले आप इसमें क्या फाइंड करिए ग्रेड 5। तो ग्रेड देखो 5 आपको लेट, एक सबसे पहला काम है कि जो भी आपको फंक्शन दिया आप उसको 5 मान लीजिए, क्योंकि आपका 5 क्या है स्केलर फंक्शन है, और ये दिया गया फंक्शन भी स्केलर है। तो लेट बाई x³ ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया 5 बराबर में 4। अब इसको मान सकते हैं ये, अब इसका निकालिए ग्रेड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए जैसे कोई ये वेक्टर आपको, ये आपको सरफेस का इक्वेशन दिया गया, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर सरफेस क्या होता है ग्रेड 5। तो सबसे पहले आप निकालिए इसका ग्रेड 5। ग्रेड 5 के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम फाई आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल फाई डेल जेड। देखिए मतलब फाई को हमको पहले करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए एक्स का क्या हो जाएगा 1, बाकी क्या बचेगा आई, फिर y³ फिर z², ठीक है, प्लस जे, ठीक है ना। अब क्या करना है 5 को बाई के रिस्पेक्ट में, बाई मतलब ये पावर नीचे आ जाएगी, मतलब 3x y² z², ठीक है, प्लस के केप के साथ क्या आएगा मतलब जेड के रिस्पेक्ट में, तो 2 पर आगे आ जाएगा 2zx y³। ये आपका आ गया ग्रेड 5। और हमको क्या दिया गया ग्रेड 5 किस पे निकालना है, एक पॉइंट दिया गया, क्या पॉइंट दिया है -1, -1 और 2, मतलब x का वैल्यू कितना -1, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 2। चलिए पुट करिए, तो पुट करेंगे तो आई, देखिए जब y का वैल्यू कितना है -1, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा इंटू -1 आएगा, z मतलब 2, 2 × 4, ठीक है, प्लस j 3 × x का वैल्यू कितना -1 हो जाएगा, y² मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर z का स्क्वायर मतलब इंटू 4 प्लस k, ठीक है, 2 × z का मतलब 2 और x का मतलब -1, y³ का मतलब -1। फिर अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहां तो आपका आ जाएगा -4i, ये क्या आएगा देखो 4 3 जा माइनस प्लस माइनस माइनस 12j, फिर ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वहां पे हो जाएगा, तो आ गया आपका 4k। तो आपका आ गया ग्रेड 5। हमको क्या चाहिए यूनिट वेक्टर, हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल, सॉरी यूनिट नॉर्मल, ठीक है। क्या करेंगे इसी के यूनिट नॉर्मल कैसे निकाल देते, जो भी आपका वेक्टर दिया गया है आपको उसी के किससे मॉडुलस से डिवाइड कर देना है।
तो -4, अरे सीधा देखो ग्रेड फाइव फॉर्मूला भी लिख दो, तो ग्रेड फाइव डिवाइड बाई मॉडुलस ग्रेड फाइव। इसलिए देखो ग्रेड आपका बहुत जगह काम आता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है देन आपको ग्रेड आना चाहिए, यूनिट वेक्टर निकालना है देन ग्रेड आना चाहिए, अगर ग्रेड ही निकालने दे तो ग्रेड आना ही चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से इसका यूज है। तो -4i -12j+4k। अब बताइए अंडर रूट में कितना आएगा, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम होता है, आई का कितना है 4 का 16 हो जाएगा, -4 का भी स्क्वायर का होगा 16, -12 का 144, करेक्ट, कितना आता है 144, 144, 4 का कितना आएगा, 4 का आएगा 16। तो टोटल क्या बन रहा है, टोटल बन रहा है आपका, बताइए ऐड करके बताइए, -4i -12j+4k। तो कितना आ रहा है, तो आ रहा है हमारा 11। इसका कितना आ रहा है बताइए, सम करके बताओ। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा है, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो आ रहा है -1/11i प्लस 3j-k। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी यहां तक हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया कि ग्रेडियंट कैसे निकालना है किसी स्केलर फंक्शन का, और उसकी मदद से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और उसके बाद में यूनिट नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, किसकी मदद से, ग्रेडियंट की मदद से। तो ग्रेडियंट का यूज इतना है कि आप इतना सोच नहीं सकते, देखिए इतना सारा प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम्स में भी ग्रेडियंट काम आएगा, देन आपको वो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक करते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम है, ये 5 वाला, आपको ये अपने आप करना है, क्या फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, ये आपको 5 दिया है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेड 5 निकालेंगे, फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, वही आपका क्या होगा, यूनिट नॉर्मल होगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में यूनिट नॉर्मल पे प्रॉब्लम आता है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे आता है और ग्रेडियंट निकालने के लिए पूछता है, देन आप यहाँ तक समझ गए हैं कि कैसे करना है, ठीक है ना। अभी हम बढ़ते हैं आगे, एक प्रॉब्लम और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको ये फाइव दिया गया है और ये डायरेक्शन दिया गया है। इस बार आपको टेंजेंट नहीं निकालना, आपको डायरेक्शन डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन को, फाइव फंक्शन को लिखना है। फाइव बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, प्लस 4x जेड स्क्वायर, ये आपका फाइव दिया है। और अब दूसरा स्टेप क्या है, आप इसका तुरंत ही जब भी आपको दिखेगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, आप कम से कम ग्रेडियंट तो निकाल के ही आए एग्जाम में, अगर नहीं निकाल पा रहे जो बच्चे, तो आप निकालिए इसका ग्रेड 5। तो ग्रेडियंट क्या आएगा, आई, आई मतलब इसका फंक्शन, चलो लिख देते हैं एक बार, हमारा ग्रेडियंट का डेफिनेशन ये होता है। तो मतलब हम पहले तो हम पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये वाले पार्ट में क्या x है, हाँ है, तो 2x वाई जेड प्लस, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचेगा 4z स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लीजिए i के साथ, तो ये वाला पार्ट आएगा आपका i के साथ प्लस, अब हमको करना है बाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बाई है, हाँ है, तो क्या आएगा, बाई आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर जेड जे कैप। देखिए ये वाले पार्ट में y नहीं है, मतलब पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब करना है z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे z है, हाँ है z, तो प्लस क्या आएगा, z 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करें तो पावर नीचे आएगी, तो 2 × 4 मतलब कितना आ जाएगा 8, 8x z, ठीक है ना। और क्या साथ में इस, यहाँ पे एक मिनट देखिए, इसके साथ आएगा j, इसके साथ आएगा के। तो ये हो गया, आप क्या करना है इसके बाद,
आपको पॉइंट क्या देंगे, पॉइंट दिया गया एक्स का वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 वाई का और जेड का 1। तो जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ग्रेडियंट क्या आएगा, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, तो ग्रेडियंट क्या आएगा, देखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -2, जेड का वैल्यू 1 प्लस फिर क्या आएगा 4, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, 4 क्या 4 इंटू जेड का वैल्यू कितना 1, तो मतलब 4 आएगा, ठीक है, ये आएगा आई के साथ प्लस जे वाले के साथ देखो एक्स का वैल्यू कितना है 1, जेड का वैल्यू 1, मतलब क्या आएगा टोटल जे प्लस जे, एक बिट बिट इसके साथ दो फंक्शन है, ठीक है ना, इसके साथ जे वाले के साथ, तो पुट करिएगा क्या आएगा, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो देखो 2 टू जा 4, ये माइनस का ये प्लस का, तो आई वाला टर्म आपका जीरो हो रहा है, प्लस जे और प्लस 6k, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है ग्रेडियंट 5। अब बताइए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर देखें आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या दिया गया है, आपको दिया गया कितना है 2i माइनस जे प्लस -2 के कप। अब बताइए अगर मैं यहां से ये निकाल लूं इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 मतलब 9, मतलब 3 आ जाएगा, 3 ना, ठीक है ना। अब अगर आर कैप निकालना है, मतलब यूनिट नॉर्मल यूनिट अगर निकालना है डी कैप, तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 2i माइनस जे -2 के केप, ठीक है, डिवाइड बाई 3। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि ग्रेड एफ क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेड एफ, एफ नहीं मतलब जो भी फंक्शन है आपका, फंक्शन हमारा क्या है फाई डॉट डी कैप, तो इतना आ रहा है। अब बताइए हमारा ग्रेड फाइव क्या निकला था, जे प्लस 6k, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना किसके साथ 2i माइनस जे -2 के कैप, ठीक है, डिवाइड बाई 3। बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए आंसर इसका आ रहा है, आई थिंक आप लोग निकाल के बताइए क्या आ रहा है, आंसर आएगा -13/3, 13/3 कैसे आ रहा है, देखो जे वाला जे के साथ जाएगा तो -1 और 6 टू जा 12, और आई वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई वाला आई के साथ, ये हम क्या ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है आपको आना चाहिए। तो ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यूनिट नॉर्मल और ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डाइवर्जेंस की तरफ, कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करना है किसी वेक्टर का, वेक्टर फंक्शन का, और किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल कैसे फाइंड करना है। तो देखिए मान लो कोई वेक्टर फंक्शन आपको एफ वेक्टर दिया, f1i f2i एंड f3i, अगर डाइवर्जेंस हमको निकालना है एफ का, तो क्या करेंगे f1 मतलब पहला वाला फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, प्लस f2 का y के रिस्पेक्ट में, प्लस f3 का z के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सा आपका यहां से डाइवर्जेंस निकल आएगा। और इसमें एक पॉइंट होता है कि अगर डाइवर्जेंस जीरो है किसी भी
वेक्टर फंक्शन का, देन वो वेक्टर क्या कहलाएगा, सोलेनोइडल। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो कोई वेक्टर फंक्शन है F1 F2 F3, ठीक है ना, आई जे के साथ में, ठीक है। तो उसका कर्ल कैसे निकालेंगे, उसको में हम निकालेंगे डिटरमिनेंट आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल एस F1 F2 F3, इसका जो भी आपका कर्ल आएगा वही होगा आपका, मतलब जो भी डिटरमिनेंट आएगा वही होगा आपका कर्ल। ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट है कि अगर कर्ल जीरो है किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, तो वेक्टर फंक्शन को क्या बोलेंगे कि वो एफ कैसा है आपका, इरोटेशनल है। ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आप पूछ सकता है कि कोई भी वेक्टर फंक्शन दे दिया कि वह क्या कर्ल, मतलब उसका आप कर्ल निकाल रहे हैं, या उसने प्रूफ करने दे दिया कि सोलेनोइडल है या रोटेशनल या बोथ है, तो इस केस में आपको, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना आना चाहिए। ठीक है। और उसकी ये कंडीशंस है सोलेनोइडल और रोटेशनल का। तो इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं और समझते हैं अच्छे से इसको। तो आपके दिए हुए फंक्शन को वी वेक्टर को दिया है आपको, उसमें क्या करना है, कर्ल निकालना और डाइवर्जेंस निकालना। तो अगर हम सबसे पहले क्या निकालने जाएंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। तो वो क्या आएगा आपका, देखो ये F1 है, F2 है और ये पूरा F3। देखो जो I का कोफिशिएंट होगा वो F1 होगा, J का कोफिशिएंट F2 और K का कोफिशिएंट F3। तो हमको क्या निकालना है, F1 को डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस F2 को डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, प्लस F3 का डेरिवेटिव करना है z के रिस्पेक्ट में। चलिए, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, बाई जेड आएगा। ठीक है। प्लस ये वाले फंक्शन को क्या करना है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, बाई तो 1 हो जाएगा, 3x² प्लस इसको करना है अपने को जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो 2z(x) आएगा, माइनस इसको करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो 2yz। तो ये आ रहा है आपका डाइवर्जेंस। कर्ल कैसे निकालेंगे, कर्ल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास F1 क्या है, xyz, F2 ये और F3 ये, तो उसका क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर हमको निकालना है कर्ल, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अभी हमें देखिए कर्ल का ये डेफिनेशन है ना, तो अभी हमको क्या करना है, F1 और F2 पुट करना है, फिर उसमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो चलिए F1 और F2 क्या है, F1 F2 है हमारे पास xyz, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया F1 F2 एंड F3 का। अब हमको क्या करना है, हमको बेसिक अब क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कैसे, फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो पहले आएगा आई वाला पार्ट। अब देखिए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छिपा देंगे, तो इस वाला पार्ट का क्या होगा, बाई के रिस्पेक्ट में। तो पहला पार्ट में तो बाई है नहीं, तो जीरो आएगा, तो जीरो माइनस बाई का क्या आएगा, 2yz। ठीक है ना, ये आ जाएगा ये वाला इसके साथ। एक मिनट, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, माइनस ये वाला इसके साथ होगा। देखो इसमें ये क्या है, जेड, मतलब जेड के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ तो जेड है नहीं, तो आएगा -0। तो आई वाला हमारा हो गया। अब क्या करना है, -j, जे वाले पार्ट का कैसे करना है, ठीक है। सेकेंड कॉलम को हम छिपाएंगे फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, मतलब ये डेल एक्स आपका जाएगा इसके साथ, तो एक्स तो 1 हो जाएगा, तो z² -0। क्यों, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब ये जेड किसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो माइनस में आ जाएगा एक्स बाई जेड, तो 1 हो जाएगा, तो जे का पार्ट हो गया। अब क्या करना है, प्लस के वाले के लिए क्या करना है, हमको थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छिपाना है, ये वाला, और इसको हम डिलीट कर देंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, एक्स में, मतलब 6x बाई, अब ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो बाई हो जाएगा 1, तो -xz। तो ये आपका आ गया कर्ल। आप इसको सॉल्व करके जब लिखेंगे तो वो आएगा आपका 2i, या इसमें पॉइंट की वैल्यू भी दिए हैं, पॉइंट दिया है आपको 2 -1 और 1। जब आप ये पुट करेंगे तो आपका कर्ल आएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कर्ल ऑफ वी वेक्टर आ रहा है i
2i माइनस 3j प्लस नहीं -14k। आप इसको जरूर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा किससे, कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो समझ गए ना कर्ल और डाइवर्जेंस कैसे निकालना है। तो इस तरह से आपका कर्ल और डाइवर्जेंस निकलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। तो ये प्रॉब्लम देखिए दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट, ये आपको फंक्शन दिया गया है, क्या करना है आपको दिखाना है कि ये दोनों है, सोलेनोइडल भी है और इरोटेशनल भी है। इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इसके लिए हमको कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा, जीरो। देन हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कर्ल सोलेनोइडल भी है और इरोटेशनल भी है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो पहला पार्ट है कि हमको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। देखना है कि डाइवर्ज आ क्या रहा है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल, मान लो ये वेक्टर एफ है, तो क्या आएगा, डेल डेल F1 के एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डेल F2 वाई प्लस डेल F3 जेड। देखिए ये आपका F1 होगा, ये F2 होगा और ये F3 होगा पूरा। अगर F1 है इसको x के रिस्पेक्ट में, देखो इसमें ये y है, z है, ये फ्री फ्रॉम x है फर्स्ट थ्री टर्म, तो ये तो जीरो हो जाएंगे जैसे डेरिवेटिव करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, -2। अब क्या करना है, प्लस F2 को y के रिस्पेक्ट में, मतलब F2 ये आपका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, तो y वाला ये वाला y बन हो जाएगा और क्या बचेगा 2x प्लस F3 को करना है z के रिस्पेक्ट में, तो आपका F3 है, तो z इसमें तो है नहीं ये वाले टर्म में, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, z माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x x क्योंकि z का 1 हो जाएगा और प्लस का 2, ठीक है। देखिए ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, जब भी आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं किसी भी वेक्टर, इस वेक्टर का, तो वो आ रहा है जीरो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ वेक्टर जो है वो कैसा है, सोलेनोइडल। तो ये आपका हो गया सोलेनोइडल, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, एंड दूसरे पार्ट के लिए हमको दिखाना है कि इसका कर्ल भी क्या होगा, एफ का जीरो होगा। कर्ल के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि आई जे और के, और यहाँ पे लें डेल डेल एक्स डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड। यहाँ पे लें आप F1 F2 एंड F3। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें वो कितना आना चाहिए, वो भी आना चाहिए जीरो आना चाहिए। तो इसमें आप F1 का वैल्यू पुट करें, अगर देखिए आप इसको पहले एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड क्या, पहले आप F1 का वैल्यू पुट करिए, तो आपका ये डिटर्मिनेंट रेडी है। देखिए F1 F2 F3 रख दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट रोज के अलोंग इसको क्या करना है, अपने को एक्सपेंड करना है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो आप चेक कर लीजिएगा इतना कर, देखिए डिटर्मिनेंट तो निकाल ही सकते हैं, मैट्रिक्स हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जब भी आप इसका निकालेंगे तो वो कर लाएगा। देखिए यहाँ से आपको नहीं, हम दिखा देते, देखिए जब आप इसको हाइड करेंगे ना इस तरह से, और ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम, तो ये वाला जो है ना ये क्या है, डेल डेल वाई है, ये किस इस वाले फंक्शन पे अप्लाई होगा, तो किसके बाई के रेस्पेक्ट, तो 3x होगा, है ना, बाई, बाकी तो बाई कहीं है नहीं, तो पूरा 3x माइनस ये वाला इसके साथ करेंगे तो z वाला आएगा, तो z कर देगा -3x, तो जीरो आ रहा पहला पार्ट। इस तरह से आप निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ल एफ आ रहा है, कितना आ रहा है, जीरो। यहां से हम बोल सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि एफ वेक्टर है जो कैसा है, इज, यहाँ पे कैसा है, इरोटेशनल। डन। तो यहाँ पे हो गया ना इरोटेशनल और सोलेनोइडल की प्रॉब्लम। तो समझिए ना, अगर एग्जाम में कभी ऐसा पूछा जा रहा है, देन आपको अगर ये दोनों चीजें पूछेगा तो वो 7 मार्क्स में ही आपका, 2 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग इतना कर लिया कि डाइवर्जेंस और कर्ल कर लिया है, और इस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स बाकी हैं, वो हम अभी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए इस प्रॉब्लम को पढ़िए, पहले क्या बोल रहा है प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम बोला कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ। देखिए इस बार हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम में ट्विस्ट है। आपको डायरेक्ट एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, कैसा दिया है, एक्स वाई आई कैप, मतलब आपका आई जे कैप में एक फंक्शन दिया गया। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस फंक्शन का नहीं निकालना, उस फंक्शन के डाइवर्जेंस का निकालना है, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में, पॉइंट क्या दिया 2 1 2 और डायरेक्शन आपको एक स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो आपको इस बार क्या करना है, आपको सबसे पहले उस फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना है, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। तो हम अभी पढ़ चुके ना कि अगर ये फंक्शन दिया है तो इसका हमें क्या करना है, अगर डाइवर्जेंस निकालें तो कैसे निकालें। तो देखिए ये आपका F1 है, F2 है, देखो F1 आई के प्लस F2 जे के प्लस F3 के, ठीक है ना। और क्या करते हैं हम अपन, डाइवर्जेंस क्या होता है, तो हमारा देखो डाइवर्जेंस होता है डेल F1 x प्लस डेल F2 y प्लस डेल F3 z। तो हमारा ये क्या है, F1 है, इसका क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या बचेगा y बचेगा प्लस, और ये क्या बचेगा, इसका अगर देखा जाए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या इसका बाई के रिस्पेक्ट तो क्या आएगा 2xy, देखो पावर नीचे आ जाएगी है ना, और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस इसका अगर z के रिस्पेक्ट में करेंगे 3z स्क्वायर। तो ये आपका मिल गया हमको डाइवर्जेंस ऑफ f। और हमको क्या निकालना होता है, हमको फाइंड क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि हमको अब इस डाइवर्जेंस क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट। ये आपका ग्रेडियंट का सिंबल है, तो डाइवर्जेंस f का हमको निकालना है। तो देखिए पूरा फंक्शन ये मान लेते हैं, तो पहले तो आपका आई कैप, फिर डेल F1, पूरा डेल एफ डेल एक्स होगा, ठीक है। तो हमको डाइवर्जेंस का पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, और फिर z के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमारे पास क्या फंक्शन है, हम उस हमारा वो मैटर करता है। इस बार हम डाइवर्जेंस का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल ले, ना कि किसी फंक्शन का। तो इसका अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y, ठीक है ना। ये आएगा 2y आई कैप प्लस जे। अब बताइए, अब करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो पहले आ जाएगा 1 प्लस 2x, जेड वाला क्या हो जाएगा, पार्ट जीरो हो जाएगा है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, फिर के। अब इसका हमको करना है जेड के, यहाँ पे जेड नहीं, यहाँ पे जेड नहीं, मतलब ये सारे कांस्टेंट हैं, तो जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये हो जाएगा आपका 6z, ठीक है ना। और हमारे पास पॉइंट क्या दिए हैं, पॉइंट दिए गए आपका 2 1 2, मतलब एक्स का वैल्यू 2 है, बाई का 1, जेड का 2, आप ये पुट करिएगा। तो देखिए 4i कैप, आपका 4i कैप हो जाएगा प्लस, जब आप x का वैल्यू यहाँ पे रखें तो यह कितना आएगा 5j कैप प्लस 12k कैप। ये आपका मिल गया हमको, क्या मिल गया, ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। जिस फंक्शन का हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं उसका पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। तो हमने ग्रेडियंट अभी तक फाइंड कर लिया। अब बताइए, अब हमको क्या चाहिए, डी कैप। देखो हमारे पास क्या होता है, देखिए हमको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब आपको ये डाइवर्जेंस का पूरा ग्रेड लेना पड़ेगा, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा डी कैप का। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब हम डी कैप कहां से लाएंगे, देखिए हमको जो डायरेक्शन दिया हम उसको 5 फंक्शन मान लेते हैं। 5 बराबर क्या है दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आपका ये 5 दिया, ठीक है ना। अब हमको अगर डायरेक्शनल नहीं नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल क्या, इसका पहले हम क्या करें, ग्रेडियंट ले लें, फिर इसका मैग्नीट्यूड लेके उसके डिवाइड कर दें, ठीक है ना, यही रहता है, ठीक है। जब ग्रेड 5 निकालेंगे तो हमारा ये आएगा। और हमारे पास पॉइंट क्या है बच्चा, पॉइंट देखो 2 1 2, तो आप क्या करिए पॉइंट रख दीजिए इसमें। तो देखिए जैसे एक्स रखोगे तो आ जाएगा 4i कैप, ठीक है ना। यहाँ पे 1 रखोगे तो आ जाएगा 2j कैप, यहाँ पे आ जाएगा 4k कैप। तो ये आपको मिल गया 5, ठीक है ना। तो ग्रेड 5 हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, डी कैप के लिए ग्रेड 5 का इसका मैग्नीट्यूड कैसे, देखो आई वाले पार्ट का स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा √36, मतलब 6, है ना। तो हमारा हो गया 6। अब हमको क्या चाहिए, डी कैप। डी कैप के लिए क्या आता है, ग्रेड 5 डिवाइड बाय ग्रेड 5 के मैग्नीट्यूड।
ग्रेड फाइव क्या हमारे पास है, 4i प्लस 2j प्लस 4k कैप डिवाइड बाई 6। अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमारे पास देखो क्या है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, इसका क्या करें हम पहले, इसका हम ले लें, हम इसको हमने कैलकुलेट किया ना, क्या आया 4i के प्लस 5j के प्लस 12k कैप। ये आपका इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डी कैप के साथ। डी कैप क्या हमारा है, डी कैप आया 4i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइड बाई 6। आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए इसका, देखो 4 का आपका आ जाएगा 4 के साथ कितना होगा 16, मतलब i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, प्लस 10 प्लस 12 हो जाए 48 डिवाइड बाई 6। इसको ऐड करो कितना होगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए इस तरह प्रॉब्लम आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो किसी भी तरह से आपको ट्विस्ट दे सकता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले प्रॉब्लम को प्रॉपर पढ़ना है, उसके बाद में देखना है कि किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फंक्शन दे दिया एफ, बच्चे गलती क्या करते हैं, डाइवर्जेंस पढ़ते नहीं है, सीधा इसका ग्रेड फाइल ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें पॉइंट रखते हैं, वहां पे गलती हो जाता है। वो गलती नहीं करना, पूरा 7 मार्क्स में आता है, तो आप ये गलती मत करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4th नंबर वाला प्रॉब्लम पढ़िए, देखिए क्या बोले, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए कॉमा बी। आपके इस फंक्शन में ए और बी कहीं पे फंसे हैं, देखो ये यहाँ पे फंसा है और ये बी यहाँ पे फंसा है, इनका वैल्यू फाइंड करना है कि आपका उसको हम जब कर्ल निकाले ना तो वो जीरो आ जाए, समझे ना। तो इसका मतलब है कि हमको कर्ल को जीरो लेके चलना है और वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, कि हमको बताना है कि किस ए बी के लिए ये कर्ल जीरो होगा, ठीक है। आपका वेक्टर ए दिया है, देखो ये आपका पूरा क्या होगा, ये वाला पूरा फंक्शन क्या होगा, ये f1 होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा f2 होगा, और ये वाला f3 है। देखिए इसके साथ जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब पूरा आपका जो f3 फंक्शन होगा वो कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा इतना। तो कर्ल क्या होता है ए का, तो अगर मैं यहाँ पे कर्ल बताऊं कि कर्ल कैसे निकालेंगे, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, तो क्या होता है, तो कर्ल आपका ये होता है, ठीक है ना, f1 है, f2 f3। अब क्या करना है, इसको उन्होंने बोला प्रॉब्लम में कि जिसको जीरो लेके चलिए और वैल्यू फाइंड करिए ए एंड बी का, ठीक है। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई आएगा पहले, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला कॉलम और ये रो को छिपा लेंगे तो ये वाला जाएगा इसके साथ, मतलब डेल इस वाले फंक्शन को f3 है ना, f3 को क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा -3x, y का 1 हो जाएगा, प्लस y का क्या हो जाएगा 1, प्लस बी जेड, यही आएगा, प्लस ये वाला, सॉरी माइनस ये वाला फंक्शन f2 को हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, ये वाला इसके साथ आएगा, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो प्लस z करेंगे तो प्लस -ax, और माइनस इसको z माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आएगा 8z, ये आपका एक पार्ट बन गया, -j। अब जब j को करेंगे, देखिए ये वाला कॉलम छिपा लेंगे, फर्स्ट वाला रो छिपा लेंगे, तो ये वाला f3 किसके साथ जाएगा, x के साथ, x के साथ जाएगा तो -3y आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे x है नहीं तो ये जीरो कर देगा, फिर ये z जाएगा आपका इसके साथ, z जाएगा अगर इसके साथ, तो देखो ये वाला पार्ट जीरो, तो ये वाला क्या है 3y प्लस -3y। देखिए एक मिनट, ये वाला जाएगा आपका इसके साथ, ठीक है, -3x और फिर माइनस, अब के वाला पार्ट देखिए आप, इसका मतलब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छिपा लेंगे तो ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा x के रेस, मतलब 2x प्लस x का 1 हो जाएगा तो az बचेगा, ये वाला z वाला जीरो हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट आपका इसके साथ जाएगा, मतलब बाई, मतलब 2x प्लस 2x, और क्या जाएगा, इसके बाई के रिस्पेक्ट में करें ना, हाँ, तो 2x प्लस 3z, ये आपका क्या है, जीरो है। अब यहां से आपको कंडीशन निकालना है किसका, बाई का, मतलब ए एंड बी का।
अब यहाँ से देखिए, आपको जब इसको आप x को यहाँ से कॉमन लेंगे और z कॉमन लेंगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगा। ये कंडीशन के साथ देखिए आप क्या करिए, आपको अगर सामने जीरो लाना है तो a+3 जीरो आना पड़ेगा ना, तो मतलब आपको ये वाला पार्ट है, ये वाला कांस्टेंट वाला जीरो होगा, a+3 बराबर जीरो होगा और b+8 को जीरो होना पड़ेगा, तभी आएगा जीरो, एंड a-3 को भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा a का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए हमको निकालना है a और b की वैल्यू, तो हमको कंडीशन ढूंढना पड़ेगा a एंड b पे। तो a का वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा और 3 आएगा, और क्या आ रहा है, b का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है आपका प्लस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। तो आपका कर्ल जीरो करने के लिए आपको कंडीशन चाहिए a कामा, देखो -3 और 3 और 8, आपको ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, देन आपका क्या होगा, कर्ल जीरो होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को भी आप एग्जाम में उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम कर लीजिएगा और प्रैक्टिस के लिए एक आधा प्रॉब्लम और कर लीजिएगा। ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, देन आप एग्जाम में अच्छा ही करेंगे। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम देखिए क्या बोला, वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय, आपको ए वेक्टर दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको दिखाना है कि ये जो फील्ड है, जो ए वेक्टर दिया वो आपका रोटेशनल है, एंड फाइंड करना है स्केलर पोटेंशियल। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर एग्जाम में बन रहा है देन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये इरोटेशनल है। इरोटेशनल के लिए क्या दिखाते हैं, इरोटेशनल के लिए हमको दिखाते हैं, फॉर इरोटेशनल हमको कर्ल जीरो दिखाना पड़ेगा। तो कर्ल निकाल लीजिए, इसका कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। देखिए कर्ल क्या होता है, ये कर्ल आई जे के, अब इसको क्या हमको, ये हम इसको इसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसको एक्सपेंड करिए, आई ले लीजिए, तो देखिए पहला कॉलम फर्स्ट रो हम छिपा लेंगे, देखो यहाँ पे जीरो है, इसका क्या आ जाएगा जीरो, माइनस ये वाला फंक्शन इसके साथ जाएगा, ये इसमें क्या जेड है नहीं, एक्स वाई है, मतलब कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो माइनस जे। अब क्या करना है, सेकेंड कॉलम को छिपाइए और फर्स्ट रो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ये वाला चला जाएगा आपका, तो ये वाला एक्स जीरो के साथ जाएगा मतलब जीरो। अब देखिए जेड आपका जाएगा F1 के साथ, F1 में क्या जेड है नहीं है, इसका मतलब है जेड नहीं है तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो प्लस के कैप, चलिए के के साथ देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छिपा लीजिए, ये वाला इसके साथ देखिए एक्स को करना है, F2 को एक्स रिस्पेक्ट में, तो वाई तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x वाई माइनस ये वाला करना है आपको किसके साथ, इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका अगर हम x के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो x वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा 2x वाई। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो जीरो ये भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है आपका, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या आ रहा है, जीरो है। इसका मतलब है यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो ए वेक्टर है वो क्या है, इरोटेशनल है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, आधा प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको करना है सेकंड वाला पार्ट, आपको क्या करना है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालना है। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, स्केलर पोटेंशियल, मान लेते हैं वो फाई है, अगर ऐसा है तो आपका ए वेक्टर क्या होगा, ग्रेड फाई के बराबर होगा। ठीक है ना, अब हम लेके चलते हैं कि हमको कैसे निकालना है फाई। हमने मान लिया कि फाई है, बट अब फाई को हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अब हमको निकालना है फाई, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए टोटल डेरिवेटिव का हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, डी फाई बराबर डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई, ये आपका थ्री वेरिएबल में टोटल डेरिवेटिव। ठीक है ना, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये चीजें जो पीछे वाला स्टेप है डेल फाई वाला टोटल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये ऐसा कभी रहा होगा, है ना। ये ऊपर वाले पार्ट को मैंने जस्ट ओपन करके लिखा है कि जब आपका ये पार्ट आएगा मतलब इसका और इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लिया होगा, देन आपका ये आया होगा, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या है आपका, ये अभी तक हमने पढ़ा, ये पूरा वाला पार्ट, ये पार्ट देखिए कितना है, ये इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये क्या है आपका ग्रेड फाई, ये आपका ग्रेड फाई है ना, करेक्ट, डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। देखिए आपका अगर स्केलर पोटेंशियल फंक्शन आपको निकालना है, उसका प्रोसीजर एक बार फिर से बताते हैं।
तो सबसे पहले आपको कर्ल जीरो दिखा देंगे, ठीक है दिखा देंगे, तो आपका ये रोटेशनल हो जाएगा। दूसरा, आप जब फाई को स्केलर पोटेंशियल लेके चलेंगे, देन आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि जो ए वेक्टर है वो आपका ग्रेड फाई के बराबर होगा। उसके बाद में आप जाएंगे टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव लिखिए, टोटल डेरिवेटिव को आप अलग अलग लिखिए, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में। और ये पूरा आपका क्या है, ग्रेडियंट का डेफिनेशन है, और ये आपका dx dy dz आपको ऐसे लिख दीजिए। अब एक चीज देखिए, ग्रेड फाई क्या है, यहां अगर देखें ग्रेड फाई क्या है, ए वेक्टर, और आपका ग्रेड फाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए वेक्टर, ठीक है ना, डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, तो ये आपका हो गया। अब यहां से देखिए, अगर मुझे फाई चाहिए, इसका मतलब डी फाई हमको दिया है, हमको फाई चाहिए, इसका मतलब हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उससे पहले आप ए वेक्टर का वैल्यू रखिए, ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, ए वेक्टर बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस, है ना, और वाई स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका ए दिया गया है। और इसी का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है किसके साथ, जो आपका आगे दिया है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। जब आप इसका देखिए, आई वाला आई के साथ जाएगा, जे वाला जे के साथ जाएगा, इसका मतलब आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ क्या जाएगा dx, है ना, dx प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ जाएगा आपका dy, ठीक है, dz हमारा जीरो हो जाएगा, क्यों, सॉरी आपका जाएगा dy, dz वाला पार्ट क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन में के कंपोनेंट ही नहीं है, इसका मतलब हमारा वो वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए, अगर मुझे फाई चाहिए, इसका मतलब हम इसको डी फाई दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब आपका इसको इंटीग्रेशन कैसे करना है, ऐसे इंटीग्रेट के, तो अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपका फाई, और आगे इधर भी लग गया आपका सबके साथ इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस, और ये पूरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस इसका हो जाएगा बाई क्यूब बाई थ्री। देखिए, जो दो वाला ये वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस डी इंटीग्रेशन, तो है अगर हम इसका अंदर का वाला पार्ट देखें, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस एक कमी है कि हम यहां से अगर टू से डिवाइड करा दें, तो हमारा देखिए, अगर आप इसको ओपन करिएगा तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, बस टू से क्या है डिवाइड कराना, ठीक है ना। अब डी और इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वाई क्यूब बाई थ्री प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, तो प्लस साथ में क्या आएगा सी कांस्टेंट, तो ये आपका आया फाइव, तो आपको ये चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं हम पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। आपका एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम बन रहा है, तो आपको ये प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आप 2 से 3 प्रॉब्लम अपने आप से अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम में जैसे लॉजिक इसमें लगा वैसे उसमें लगेगा। तो एक प्रॉब्लम है आपका, इसमें क्या करना है आपको, पहले तो आपको रोटेशनल दिखाना है और फिर इसका स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालना है, सेम जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था वैसे एग्जैक्ट सब कुछ सेम है, बस फंक्शन चेंज है आपका और स्केलर पोटेंशियल फंक्शन भी चेंज आएगा आपका। तो सबसे पहले आप इसका कर्ल निकालिए, वो आपका जीरो आना चाहिए, और उसके बाद में आप अगर फाइव को आप स्केलर पोटेंशियल फंक्शन मान लीजिए, तो आपका एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेड फाइव हो जाएगा, ठीक है ना। आप उसके बाद में टोटल डेरिवेटिव लीजिए, उसके बाद में उसको स्प्लिट करिए, अलग अलग करिएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। उसके बाद में आप एफ वेक्टर का वैल्यू रख के आप क्या करना है, उसको बस इंटीग्रेट करना है। ये आपका प्रोसीजर है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालने का, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोग निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास बचा है क्या है, हमारे पास बचा है इस सिलेबस में वेक्टर के लिए 3 थ्योरम्स, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अभी हम
नेक्स्ट क्या करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, तीनों थ्योरम्स पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उसके बाद में उन पे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आगे का यही प्लान है, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है और क्यों होती है, किसके लिए यूज करते हैं। ये थ्योरम हम प्लेन के लिए यूज करते हैं, कोई प्लेन दिया तो ये क्या थ्योरम बोलती क्या है, देखिए अगर कोई फाई एक्स वाई एंड साई एक्स वाई डेल फाई डेल वाई एंड डेल साई डेल एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कोई भी रीजन दिया है उस पर वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, समझे ना, वो डिफाइंड होना चाहिए प्रॉपर और कंटिन्यूअस होना चाहिए, और किस पे, कोई एक बाउंडेड क्लोज्ड कर्व सी होगा, ठीक है ना, उस पे देन हम इसका मेन काम क्या है, मेन काम का क्या, इस लाइन इंटीग्रल को, ये आपका क्या है लाइन इंटीग्रल, इसको हम बाय डबल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो आपका ये साइन किसका, एक क्लोज इंटीग्रल का है, मतलब ये आपका इंटीग्रल कैसा होगा, सी पे कैसा रहेगा, क्लोज्ड। तो फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल रीजन आर, मतलब जो हमारे आर दिया गया होगा, डेल फाई डेल एक्स माइनस डेल साई डेल वाई डी एक्स। इस आप इस स्टेटमेंट को जब याद रखेंगे ना, देन आप एग्जाम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे हम कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे। पहली प्रॉब्लम, तो देखिए इस प्रॉब्लम को पढ़िए और यूज करिए ग्रीन्स थ्योरम का और इसको सॉल्व करिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यूज करिए ग्रीन्स थ्योरम का, और आपको ये इंटीग्रेशन दिया है कि एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस, देखिए इस फॉर्म में है ना, जब आपका प्रॉब्लम इस फॉर्म में रहेगा देन आप इसको इजिली डबल इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। डबल इंटीग्रल के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एक्स एंड वाई का लिमिट, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इसमें दिया गया, यहाँ पे कैसे दिया गया, ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए, क्यों दिए गए, आपको एक्स वाई की जो लिमिट होंगी वो आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहां से अगर कंपेयर करें, ठीक है ना, इसका और हमारे रिजल्ट का, तो फाइव कितना है, फाइव बराबर दिया है आपका एक्स स्क्वायर वाई एंड साई बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमारा देखो हमको क्या निकालना है, डेल साई डेल एक्स, तो डेल फाई डेल वाई, अगर डेल इसका वाई है ना, डेल फाई इसका वाई के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर दें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, एंड डेल साई का कर दें किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, 2x। देखो रिजल्ट में हमको इतना चीज चाहिए, बाई ग्रीन्स थ्योरम, तो यहां पे लिखिए बाई ग्रीन्स, तो ग्रीन की थ्योरम क्या बोलती कि आपका फाई फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई को आप लिख सकते हो डबल इंटीग्रल, आपका जो भी रीजन आर रहे, और डेल क्या है, साई डेल एक्स माइनस डेल फाई डेल वाई, और फिर इसको ब्रैकेट में बंद रखिए, और डी वाई डी एक्स, कुछ नहीं, जो हमने वैल्यू ऊपर फाइंड किए, देखो फाई साई डेल फाई डेल एक्स, ये सारा चीज हमारे पास है ना, तो आप क्या करिए इसको पुट कर दीजिएगा। जब हम इसको पुट करेंगे देन क्या आएगा, देखिए आपका ये ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब बताइए यहाँ पे डबल इंटीग्रल, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस इसका कितना है 2x, कितना हो जाएगा डी एक्स डी वाई। अगर हमको लिमिट यहां से पता चल जाए किसका, एक्स और वाई का, देन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट के लिए क्या करेंगे, या आप इसको एक्स वाई प्लेन पे खींच लीजिए, छोटा सा फिगर बनाते हैं तो उसमें सिंपल सा दिख जाएगा। ठीक है, 0,1 मतलब इस पे होगा 1,0, सॉरी 1,0 यहाँ पे होगा, और 0,0 आपका ओरिजिन होगा, और उन्होंने बोला 1,1 मतलब यहाँ पे कहीं, तो आपका वो इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है कुछ। ट्रायंगल हमारा कैसे बन रहा है, आपका ये इस तरह से ट्रायंगल, सॉरी ऐसा कुछ बन रहा है क्या, तो ये वाला रीजन है। तो यहां से देख लीजिए ये लाइन क्या है, वाई बराबर 1 है, तो अगर अब रीजन हमको मिल गया, अगर मैंने एरो ऐसे वाई एक्सिस में भी चलाया, तो आपका देखो ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आएगा 0 से लेकर के, और ये लाइन पे कट कर रहा है, लाइन क्या है हमारा एक्स, वाई बराबर एक्स लाइन है, और 0 से 1 लिमिट कितना आ रहा है, वाई बराबर 0 से एक्स, और एक्स का वैल्यू 0 से 1, और एक्स स्क्वायर
माइनस 2x फिर dx dy। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला बाहर आ जाएगा पूरा, तो वो तो कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे माइनस 2x करके इसको बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा dy का बाई, और लिमिट कितना है 0 टू x और dx। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, x आ जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स dx। देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 2x³ बाई 3, लिमिट क्या है 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 2/3। तो कितना आना चाहिए बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। ओ हाँ, यहाँ से क्या हो गया, उल्टा हो गया, आप तो आप यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिए। ठीक है ना, तो वो सिंपल सा सीधा हो जाएगा, हमने क्या किया वैल्यू उल्टा कर दिया ना, तो ठीक है यहाँ से सीधा करने के लिए आप माइनस बाहर ले लीजिए, तो उसको जाके अंदर सीधा कर देगी, तो ये माइनस बाहर रहेगा, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना आएगा 5/12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 5/12। तो देखिए ग्रीन्स थ्योरम की मदद से हमारा लाइन इंटीग्रल क्या है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो लाइन इंटीग्रल से बहुत लेंदी हो जाती है, बट अगर हम उसमें देख पाए कि हम उसमें यूज कर पा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम, देन वो हमारे लिए बहुत इजी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी थ्योरम पे। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, अप्लाई द ग्रीन थ्योरम टू इवेलुएट, आपको इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, और आपको जो वेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्किल क्यों दिया गया, ये आपको दिया गया है, अपर हाफ सर्किल दिया है और एक्स एक्सिस, तो ये आपको रीजन दिया है बाई फॉर द लिमिट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जैसे हमको यूज पता चलेगा ना, देन हमको वैल्यू जरूरत पड़ेगा। तो देखिए हमें अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो फाइव हमको क्या दिएगा, फाइव बराबर दिया गया ना 2x² माइनस वाई स्क्वायर, एंड साई कितना दिया है, साई बराबर दिया x² प्लस वाई स्क्वायर, दिया गया ना। अब हम देखिए हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है वो लिख लेते हैं, तो ये होती है आपकी ग्रीन्स थ्योरम, तो आप इसमें फाई और साई का वैल्यू रखिए। तो देखिए ये अगर हमको ये चीज़ निकालना है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे देखो डेल फाई साई दिया है ना, साई को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डबल इनकर क्या आएगा 2x माइनस क्या करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y आएगा, ये तो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि हम बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2y आ जाएगा, तो ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, dy dx, आप यहाँ से 2 कॉमन लेके बाहर ले लीजिए, तो आपका 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो डबल इंटीग्रल x माइनस बाई, देखा जाए तो एक मिनट डेल फाइड मतलब ये माइनस 2 बाई आएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है ना, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, x प्लस बाई आपका आ गया है, और dy dx। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लिमिट। ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने हमको क्या दे रखा है सर्किल, तो सर्किल एक ड्रॉ करते हैं। चलिए क्या हम इसको बाइपोलर फॉर्म कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए हमें क्या, हमारा रीजन कितना है, सर्किल तो पूरा है, लेकिन जो हमारा रीजन दिया गया है वो क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस को लेके और अपर हाफ मतलब ये वाला ऊपर पूरा इतना, तो ये हमको हमारे रीजन में है। बताइए इसका रेडियस कितना है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, तो अगर मैं यहाँ इसको आर थीटा में चेंज करूं, तो आर थीटा के लिए क्या होता है, एक्स बराबर आपको क्या पुट करना पड़ेगा आर कॉस थीटा, एंड बाई बराबर आर साइन थीटा, हम करा चुके हैं पहले, और dx dy को कैसे करेंगे आर डी आर डी थीटा, तो ये है। अब यहां से हमको लिमिट, देखो लिमिट क्या है आर की, 0 से लेकर के कहां तक है ए तक। ठीक है ना, और अब बताइए ये अगर हम लिमिट इसकी यहां से यहां तक लें तो कितना हो गया, थीटा यहाँ पे 0 होता है और वो आपका π/2 है यहाँ पे। अगर हम थीटा 0 से π/2 लें और उसको डबल कर दें तब भी तो उतना ही आएगा ना, तो हम ऐसा ही करते हैं,
देखिए क्या करिए, 2 तो आपको ऑलरेडी है, इंटू 2 करिए, थीटा के वैल्यू लीजिए 0 से पाई बाई टू लेके डबल क्यों किया, आप चाहे तो आप 0 से पाई भी ले सकते हैं, बट 0 से पाई बाई टू ले ज्यादा ठीक रहेगा, पाई बाई टू लो और उसको डबल कर दो। तो आर का वैल्यू कितना है, आर वाला 0 से ए। अब देखो इंटीग्रेशन, आप बिना इंटीग्रेशन के आपको क्या लगता है वेक्टर पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको ये थ्योरम अगर करना है, इन पे प्रॉब्लम्स करनी है, देन आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। बिना इंटीग्रेशन के आप इसको कैसे करेंगे, आपको इंटीग्रली सॉल्व नहीं करना आएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ तक बस, उसके बाद में आंसर कैसे निकलेगा। देखो एक्स बराबर क्या निकालना है, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये वैल्यू पुट कर दिया, और इसके बराबर क्या पुट करना है, अपने को दिया गया है, हमको दिया गया है आर डी थीटा। तो ये हो गया, ये हमारा तो पूरा आ जाएगा 4 0 से पाई बाई टू, ठीक है, और 0 से ए, अगर हम यहां से आर और ये आर कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, इसको साथ ले लो और आर स्क्वायर को एक साथ ले लो, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा डी आर डी थीटा। ठीक है, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम पहले करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, देन थीटा को क्या ले लेंगे तब तक, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट। तो हम पहले करने जा रहे हैं आर के, तो आ जाएगा 4 आपका, तो 0 से पाई बाई टू, ठीक है। तो आर का करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3, लिमिट कितना का, 0 से ए, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपका वैसे ही चल रहा है बाहर, इसको एक साथ ले लीजिए और डी थीटा, ठीक है। अब इस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा आपका 4/3 ए क्यूब, आप इसको पूरा का पूरा ले लीजिए बाहर, और आ रहा है 0 से पाई बाई टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इतना हो गया आपका, ठीक है, और डी थीटा। अब क्या करिए, आपका थीटा रिस्पेक्ट में आपको करना है डेरिवेटिव, तो 4/3, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस का क्या होता है साइन थीटा होता है। बस नहीं, आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है 0 से पाई बाई टू। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आनी चाहिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं आएंगे, आप यहाँ पे स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, पूरी मेहनत खराब यहाँ से यहाँ तक। अब आपको अगर वैल्यू नहीं आ रही तो कैसे करेंगे आप खुद बताइए ना। तो आप ना एग्जाम में पूरी तरह से तैयार होने चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, इंटीग्रेशन और थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, किन प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मानिए कॉस पाई बाई टू डालिए पहले, कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, और साथ में क्या चल रहा था, ए क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन पाई बाई टू, फिर माइनस क्या आएगा, कॉस जीरो माइनस कॉस जीरो, ठीक है, और क्या आएगा बताओ, माइनस कॉस जीरो प्लस साइन जीरो। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा बोलिए, हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, देन हमको रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना आपको कि ग्रीन्स थ्योरम कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना, और क्या क्या यूज होगा उसमें, मेजर पॉइंट कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको पोलर फॉर्म लगाना आना चाहिए, कब कहाँ होता है, ये सारा चीज आपको आएगा, देन आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला थ्योरम पढ़ते हैं। तो अब समझते हैं स्टोक्स थ्योरम, ये रिलेशन होता है बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो आपको मैथमेटिकली लिखा, आपको ये फाइंड करने के लिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है तो आप क्या निकालिएगा, ये सरफेस इंटीग्रल, मतलब हमको इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, हमको दो चीजें जरूरत पड़ेगा, कर्ल और एनकेप। एनकेप आपका क्या होता है, एनकेप होता है डीएस, डीएस क्या है, डीएस हमारा है, डीएस है आपका डीएक्स डिवाइड बाई एनकेप डॉट के कैप। तो हमको देखो, हमको कर्ल एफ निकालना है और एनकेप निकालना है। एनकेप कैसे निकालेंगे, एनकेप के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, इसमें आपको प्लेन दिया, आपको यहाँ से एनकेप मिलेगा, ठीक है। कभी कभी एनकेप का जरूरत नहीं पड़ता है वो, क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाता है। चलिए देखते हैं हम पहले कि हमको अगर ये निकालना है एफ डी आर, देन हमको निकालना पड़ेगा ये। अब इसके लिए हमको निकालना है कर्ल, कर्ल के लिए आपको फंक्शन दिया है, तो चलिए यूज करते हैं स्टोक्स थ्योरम। आपको एग्जाम में बोल देगा कि आपको किस थ्योरम से बोलना करना है, तो इसमें बोल रखा है कि स्टोक्स से करना है, देन आपको स्टोक्स से करना है, तो आप स्टोक्स का यूज करने के लिए आपको कर्ल आना चाहिए।
तो सबसे पहले काम हमारा है कि हम कर्ल निकाल लें दिए हुए फंक्शन का, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे कर्ल, हमने ये लिख लिया हमारा F1 F2 F3, इसमें क्या है F1 F2 F3 ये हमने पुट किया। अब हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो देखिए एक्सपेंड करने पे क्या आ रहा है, आई करेंगे तो पहला कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम बाई के रिस्पेक्ट में जीरो आएगा, इसको करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब ये जीरो आ रहा है फर्स्ट वाला, तो माइनस जे। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को छिपाइए, बाकी देखिए इसको करेंगे F3 के मतलब जेड के साथ जीरो, इसको करेंगे जीरो, मतलब ये भी जीरो आ रहा है आपका। अब आ रहा है के, देखते हैं के साथ क्या आ रहा है। देखिए जब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छिपाएंगे तो आपका आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 2y, ठीक है ना। तो ये आ रहा है आपका, तो हमारा कर्ल क्या आ रहा है 1 प्लस 2y के, तो ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो कर्ल हमको मिल गया, कर्ल एफ वेक्टर। और हमको क्या चाहिए, और हमको चाहिए ds, ds हमारे पास क्या है dx dy डिवाइड बाई एन केप डॉट के केप, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, इसमें तो कैंसिल हो जाएगा, बट इन जनरल अगर हमको उन्होंने प्लेन दे रखा तो हम क्या करें, कोशिश करें कि हम जो एनकेप निकालेंगे ना वो हम कहां से निकालेंगे, प्लेन से, ठीक है ना। एनकेप का मतलब वही आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए आपको प्लेन दिया गया है। मतलब अगर हम इसको फाइव ले लें, फाइव ले लो, फाइव क्या ले लो, बाई प्लस जेड माइनस टू बराबर जीरो, तो इसका ग्रेडियंट निकाल देंगे। तो अगर इसका ग्रेड फाइव निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले तो होता है आई वाला पार्ट तो जीरो होगा क्योंकि एक्स है नहीं, तो बाई के रिस्पेक्ट में अगर वन आएगा तो मतलब जे प्लस के आएगा, ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर आप इसी के साथ साथ ग्रेड फाइव का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो क्या आएगा, देखो वन का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू, तो ये आपका आ गया अंडर रूट टू। तो यहाँ से अगर एन कैप देखें, एन कैप कितना आ रहा है आपका, आई नहीं जे प्लस के डिवाइड बाई अंडर रूट टू, ठीक है। कभी कभी ये आपका डिफरेंट आता है, यहाँ पे तो सेम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी निकालते तब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, ये सारी चीजें उठा के जो हमने रिजल्ट लिखा ना उसमें पुट करना जाके। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाई किसकी थ्योरम की तरह, बाई स्टोक्स। स्टोक क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं कि आपका एफ डी आर को हम कर देते हैं सिंपल सा डबल इंटीग्रल कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन के फिर डीएस, आप सारी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो कर्ल कितना है आपका, कर्ल हमारा आया वन, देखो पहले तो आपका डबल वन प्लस टू वाई ये आया है, और एन केप और भी साथ में है, हाँ और आया आपका के केप साथ में, के केप साथ में क्या है एन केप। अब डीएस का वैल्यू कितना है, डीएक्स डी वाई डिवाइड बाई एन केप डॉट के केप, ठीक है ना। तो यहाँ से इस केस में आपका पूरा कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो निकालना था कि नहीं निकालना था वो जरूरी नहीं था, बट कोशिश करिए अगर प्लेन दिया गया तो आप उसको निकाल लीजिएगा ना, ठीक। कभी कभी डिफरेंट आता है, कभी कभी प्रॉब्लम है, तो वहां पे फिर अगर नहीं निकालें तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो डीएक्स डी वाई, अब हमको क्या करना है, देखिए सर्किल दिया है, सिलेंडर मतलब अब सर्किल ही बन गया ना ये तो ये आपका सर्किल खींच देते हैं, सर्किल। अब बताइए अगर यहाँ पे अगर हम हमें पूरा पार्ट लेना है, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे। या तो हम देखो यहाँ से हमारा इसका रेडियस कितना है, रेडियस है तो इतना निकाल लो और फोर टाइम कर दो, सबसे बेस्ट है कि आप इसका लिमिट ले लो आर बराबर जीरो से वन, है ना, और थीटा ले लो जीरो से पाई बाई टू, और उसी को कर दो फोर टाइम, देन अगर फोर टाइम कर दोगे तो वन प्लस टू आर साइन थीटा, और dx dy की जगह क्या रखना है, उसकी जगह रखना है आर डी आर डी थीटा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आफ्टर सॉल्व ये आ रहा है आपका पाई, आप इसको बेसिक सा इंटीग्रेशन है आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले आर के रिस्पेक्ट में करिएगा फिर थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा और फोर से मल्टीप्लाई, और ये फोर नहीं भूलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे इसको भूल जाते हैं फिर वो एग्जाम में फोर आता ही नहीं, ठीक है। तो आंसर मैच करना चाहिए। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इस थ्योरम पे,
फिर हम आगे बढ़ते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम पे। ये प्रॉब्लम देखिए आपका स्टोक्स थ्योरम पे, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये प्रॉब्लम बोला इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एफ डी आर। जब भी आपका लाइन इंटीग्रल की बात आती है तो आप या तो ग्रीन थ्योरम जैसा हो या तो आप इससे इससे करिए। तो स्टोक्स थ्योरम उन्होंने मेंशन किया, तो आप स्टोक्स से करिए। आपको एफ दिया, देखो स्टोक का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले नाम कान में क्या, दिमाग में क्या आना चाहिए, आपका दिमाग में आना चाहिए कि हमको क्या निकालना है, कर्ल निकालना है किसका, एफ का। तो आई जे के, ठीक है, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। और एफ वन का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। जे का कंपोनेंट नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। ये आपको डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको एक्सपेंड करिए आई के रिस्पेक्ट में। तो आई के पहले लिखें तो आई देखो ये तो हो जाएगा 0, पहले 0 माइनस 0। क्यों, देखो ये वाला पार्ट कैसे, इसमें एक्स बाई है बट करना किसके रिस्पेक्ट में, जेड में, बट ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस जे, अब दूसरा वाला देखिए, इसको अगर ऐसे करेंगे तो देखो ये वाला 0 जाएगा, माइनस 0, दोनों 0 हो जाएंगे, प्लस के में देखो कुछ आ रहा है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो तो आ रहा है, ये देखो एक्स में करेंगे तो माइनस 2y। फिर ये वाला इसके साथ जाएगा तो जाएगा माइनस 2y। तो कितना आ रहा है, आई थिंक माइनस 4y तो आ रहा है आपका ये माइनस 4y। तो ये आपका आ गया कर्ल, आपको कर्ल मिल गया, कर्ल ऑफ एफ। और आपको ds कितना होता है आपके पास, ds ऑलरेडी है, dx dy डिवाइड बाई एन केप डॉट के केप, ठीक है ना। और और क्या चाहिए, और हमको चाहिए, और हमारे पास स्टोक्स थ्योरम, बाई स्टोक्स थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाई स्टोक। तो स्टोक क्या बोलते हैं, बाई स्टोक्स। तो स्टोक्स का कहना है कि एफ डी आर को हम सॉल्व करके दे देंगे बाई डबल इंटीग्रल, ठीक है ना। तो वो कैसे, बाई डबल इंटीग्रल, और यहाँ पे होगा आपका कर्ल एफ वेक्टर डॉट इन केप डी एस। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसके बाद देखिए इंटीग्रल सॉल्व करिए क्या आ रहा है। तो आपका आएगा एफ डी आर, हमको यही तो चाहिए तो इसको साथ में ले लेते हैं। अब बताइए डबल इंटीग्रल एफ, कर्ल एफ कितना निकला, कर्ल एक्स माइनस 4y के केप, साथ में कितना है डॉट एन केप, डीएस का वैल्यू कितना है, dx dy डिवाइड बाई एन केप डॉट के केप। तो ये एन केप डॉट के केप कट जाएगा, बचेगा कितना, डबल इंटीग्रल -4 बाहर कर सकते हैं ना, तो -4 आप बाहर ले लीजिए, डबल इंटीग्रल बाई dx dy। और यहाँ पे देखिए लिमिट आपको क्या दिया, बाई का लिमिट कितना दिया है, आपको यहाँ पे लिमिट भी निकालना है, इसमें लिमिट दे रखा है, कभी कभी आपको लिमिट दे देगा। तो बाई का लिमिट है 0 से b, और x का लिमिट कितना है, x बराबर है -a से प्लस a तक, और y बाहर कितना है, माइनस का 4, ठीक है। और बाई यहाँ पे कर लीजिए dy dx, पहले करना है बाई के dy dx। तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई स्क्वायर आ जाएगा, तो बाहर है आपका -4 माइनस ए से ए, तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट कितना है 0 से b dx, ठीक है। अब देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 क्या, बाई जब वैल्यू डालोगे b स्क्वायर वो भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और आपका बचा क्या, माइनस ए से ए dx, तो ये आपका कट जाएगा, तो आएगा माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का कितना आएगा 2b स्क्वायर, एक्स का कितना होगा, dx का x, और लिमिट कितना है -a से a, ठीक है ना। तो आपका आ रहा है ये, जब लिमिट पुट करने के बाद -4, देखो ये -2b स्क्वायर है, तो ये भी एक बार a माइनस माइनस प्लस a, तो आपका भी आ जाएगा, पूरा आ रहा है माइनस का 4ab स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका, समझे ना। इन थ्योरम्स का इतना यूज है कि ये बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को
इजीली आपका सॉल्व करके देता है। आपको इसमें लाइन इंटीग्रल नहीं है, जब लाइन इंटीग्रल का प्रॉब्लम करेंगे देन आप वैल्यू समझेंगे कि इन थ्योरम्स का कितना रोल है, मतलब इंपॉर्टेंस कितना है, कि कितना जल्दी सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी लास्ट थ्योरम बचता हमारे पास, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आप इन थ्योरम्स पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, देन आप बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम ये रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल की मदद से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका बस इतना काम है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकली आपका थ्योरम लिखा है। तो देखिए आप इसका स्टेटमेंट आप बुक में देख सकते हैं, आपको सिर्फ समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ये थ्योरम बोलती क्या है, ठीक है ना। तो आपका ये मैथमेटिकली आप इतना भी लिख के आएंगे तो एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रॉब्लम समझते हैं भाई, गॉस डाइवर्जेंस। देखिए क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट, आपको ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है। आपका एफ ये दिया गया और आपको और सरफेस दिया गया है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए जैसे हम स्टोक्स थ्योरम देखते थे उसमें सबसे पहले दिमाग में आता था कि हमको कर्ल निकालना है, इसमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट कर लिया, आपका एफ वेक्टर क्या दिया गया है, एफ दिया गया है 3xi प्लस 4y जे के प्लस 5z के, ठीक है ना। अगर मैं देखो ये आपका F1 हो जाएगा, F2 एंड F3, है ना। तो जैसे आप इसका डाइवर्जेंस F निकालेंगे, सबसे इजी है डाइवर्जेंस निकालना, बहुत जल्दी निकलता है। तो देखिए आप F1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 आएगा, प्लस 4 आएगा y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में 5, तो कितना आ रहा है 12, आई थिंक कितना आ रहा है 12, हाँ तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये उठा के कहाँ पे पुट करना है, जाके बाई बाई गॉस, क्या करेंगे गॉस के द्वारा, गॉस क्या बोलते हैं, गॉस बोलते हैं कि हम सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर देते हैं इनटू एक वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आपका जो ये सरफेस इंटीग्रल जो हमको निकालना है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये क्या है आपका डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डीवी और ये वी। अब बताइए आप ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस वी कितना निकाला हमने 12 वी डीवी। अब 12 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बताइए ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे फंक्शन 1 है और डीबी है, ट्रिपल इंटीग्रल डीबी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जो आपको दिया गया किसका, सरफेस का, सरफेस का वॉल्यूम कितना होता है, देखिए सरफेस का वॉल्यूम होता है, तो देखिए 12 इंटू सरफेस का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अपने पास आर कितना है 4 इंटू 4 पाई/3 आर क्यूब। देखो ये अगर 4 r क्यूब करेक्ट, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये कितना होगा आपका 4 का स्क्वायर, है ना। 16 कितना होता है 4 का स्क्वायर, तो आपका रेडियस कितना है 4, तो 4 का क्या होगा क्यूब। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आ रहा है आपका 1024 पाई। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो समझ गए ना, देखो सरफेस इंटीग्रल में हमको कर्ल निकालना पड़ता है, बहुत सारा चीज निकालना पड़ता है, बट हमको यहाँ पे क्या है, हमको जस्ट डाइवर्जेंस निकाल के इजिली हम उसको बाय गॉस डाइवर्जेंस सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और करते हैं देन हम इस चैप्टर को करते हैं खत्म, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व करते हैं। बोला इवेल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल, आपको एफ दिया गया है और आपको एक टेट्राहेड्रन करके जो ये रीजन दिया गया, आपको ये क्यों दिया गया, ये आपको ट्रिपल इंटीग्रल की लिमिट्स के लिए दिया गया, ठीक है ना। देखिए अगर हमको गॉस डाइवर्जेंस यूज करना है देन हमको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमको डाइवर्जेंस निकालना है किसका, एफ का। तो ठीक है एफ का डाइवर्जेंस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x आएगा प्लस 2y प्लस 2z, ये आएगा, ठीक है ना। और ये जाके हम अब हम इसके बाद में बाई गॉस, गॉस क्या बोलते हैं कि आप सरफेस इंटीग्रल को लीजिए, हम उसको चेंज कर देंगे ट्रिपल इंटीग्रल में, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है ना।
तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल, है ना, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर और डीवी, ठीक है ना। तो ठीक है, वैल्यू पुट करिए डाइवर्जेंस का, कितना है 2x प्लस 2y प्लस 2z dx dy dz, ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर का फंक्शन क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर dx dy dz। अब देखिए हमारे पास क्या है, आपको लोअर लिमिट दी गई x बराबर 0 y बराबर 0, तो और एक कैसे क्या दिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, सॉरी 2। तो यहाँ से z का वैल्यू निकाल सकते हैं, z का वैल्यू आएगा आपका 2 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो z बराबर 0 और 2 माइनस एक्स माइनस वाई, और जब हम y का लिमिट लेंगे तो z 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 माइनस एक्स आएगा, और जब हम x का वैल्यू लें तो y भी 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 0 से 2। लो आपका बन गया ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड और dx dy dz। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं खत्म। तो सारी की सारी चीजें आपकी इस वेक्टर कैलकुलस की जो सिलेबस में इसका आंसर आएगा 4, हमने कर लिए कवर, ठीक है ना। और आप इतना भी कर पा रहे हैं पूरे एग्जाम में, देन आप भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। बस आपको जरूरत है बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की। आप इंटीग्रल चैप्टर 4 यूनिट 4 किया होगा, अब ये यूनिट 5 करने के लिए आपको देखो ये ट्रिपल इंटीग्रल की जरूरत पड़ रही है। तो जो बच्चा इंटीग्रल नहीं करेगा वो वेक्टर कैसे करेगा, तो ये मत सोचिएगा कि आप डायरेक्ट यूनिट 5 कर ले रहे हैं, आप यूनिट 4 करिए उसके बाद यूनिट 5 करिए, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। और आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम पे और वीडियोस आएंगी जो आपके काम आएंगी, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक करिए और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।